जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। ये कहानी एक राजा की है। राजा शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ में एक जंगल में पहुंचते हैं। राजा का घोड़ा आगे था और सारी सेना, सारे मंत्री उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक थोड़े ही दूर राजा पहुंचे तो राजा ने पीछे देखा तो उनकी सेना और उनके मंत्री सब कोई नजर नहीं आया। जब राजा ने देखा तो राजा चकित हो गए। राजा समझ गए कि सेना हमारी पीछे छूट गई है शायद, और हमारे मंत्रीगण भी सब पीछे छूट गए। राजा उनको ढूंढने लग जाते हैं। बहुत समय तक राजा ने प्रयत्न किया, ढूंढा, परंतु उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। राजा बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर के ढूंढते ढूंढते राजा कुछ दूर पहुंचते हैं तो जंगल के बीचों बीच उन्हें कुटिया नजर आती है। उस कुटिया में एक अंधे बाबा, अंधे महात्मा वहां बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उनके पास में जाकर के राजा ने आदर पूर्वक पूछा कि हे सूरदास जी महाराज, क्या आपने हमारी सेना को देखा है? इधर से जाते हुए क्या आपको पता है हमारी सेना किधर गई है? सूरदास जी महाराज, जो कि वो महात्मा थे, वो अंधे थे, उनको नजर नहीं आता था। उन्होंने कहा कि जी राजन, आपने पूछा है, मैं बताता हूँ। कुछ ही समय पहले आपकी सेना और आपके मंत्रीगण सब यहाँ से निकले हैं। पूर्व दिशा की ओर मैंने उनको रास्ता बताया है, वो पूर्व दिशा की ओर गए हैं। राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने धन्यवाद किया और राजा वहां से निकल जाते हैं। राजा पूर्व दिशा की ओर गए। पूर्व दिशा में थोड़े ही आगे पहुंचे तो उनके मंत्री, उनकी सेना सब मिल गए। मंत्रियों ने राजा को देखा और कहा कि राजन, आप पता नहीं आगे कहाँ निकल गए थे, हम पीछे छूट गए थे। चलो ठीक है, अब मिल गए हैं तो अब शिकार खेलने के लिए चलते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया, शिकार तो हमने किया ही नहीं। राजा ने कहा कि नहीं, शिकार नहीं करना है आज मुझे उन बाबा जी के पास में पुनः जाना है, उन महात्मा के पास में पुनः जाना है, उनसे प्रश्न करना है। मंत्रियों ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। सभी मंत्रीगण सब साथ में हो गए। राजा पुनः उन्हीं महात्मा के पास में आए। महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपको पुनः तकलीफ देने के लिए आया हूँ, परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत देर से मेरी माइंड में ये सवाल चल रहा है, मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है, इस सवाल को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा महाराज पूछिए, क्या सवाल है आपका? राजा ने कहा कि महात्मा, मैं आपके पास में आया तो मैंने ना तो मेरा परिचय दिया, ना ही मैंने ये कहा कि मैं राजा हूँ, और ना ही आपको कुछ दिखाई देता है, आप तो अंधे हैं। फिर आपको कैसे पता कि यहाँ से पहले मेरी सेना निकली, उसके बाद में मेरे मंत्रीगण गए, और उसके बाद में मैं जो आपके सामने खड़ा था आप तो देख नहीं सकते थे, फिर आपने कैसे पहचाना कि मैं इस देश का राजा हूँ? बहुत समय से मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा है, कृपया करके मेरा सवाल का जवाब दीजिए। महात्मा ने कहा कि राजन सुनिए, मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता चला। आपने ये पूछा है तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमेशा व्यक्ति की वाणी से पता चल जाता है कि वो कौन है, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो कौन है। सबसे पहले आपकी सेना आई थी यहाँ पर, और सेनाओं ने आकर के, जो सैनिक थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अबे अंधे, यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है? जब उन्होंने ऐसे पूछा तभी मैं समझ गया कि ये तो कोई साधारण सैनिक ही लग सकता है, सैनिक की आवाज ही हो सकती है, क्योंकि उनके शब्दों में और उनकी वाणी में वही चीज थी जो मुझे बिन देखे भी पता चल जाती है। तो मैंने उनको पूर्व दिशा की ओर इशारा करके उनको पूर्व दिशा में भेज दिया। उसके बाद में आपके मंत्रीगण आए, उन्होंने आकर के मुझे पूछा कि अरे महात्मा जी, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है? तब मैंने उनको पूर्व दिशा की ओर इशारा किया, और उनकी बात को सुनकर के भी मैं समझ गया, क्योंकि महात्मा जी उन्होंने कहा तो मैं समझ गया कि हो सकता है कि ये कोई मंत्री ही है, क्योंकि उनके स्वभाव से और उनके वचन से ऐसा लग गया मुझे। मैंने उन्हें पहचान लिया। उसके बाद में आप स्वयं आए, आपने आकर के पूछा कि हे सूरदास जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी सेना और मेरे मंत्रीगण यहाँ से निकले क्या, आपको पता है? तो मैं समझ गया कि ये तो कोई राजा ही ऐसे वचन कह सकता है। सम्मान के साथ में आपने जो वचन कहे, मैं समझ गया कि किसी राजा में ही ऐसे सम्मान और बड़ों का आदर की शिक्षा होती है। तो मैं तुरंत समझ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राजा समझ जाते हैं। राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों और अपने सैनिकों से कहा कि हमेशा याद रखिए, अपनी वाणी पर लगाम दीजिए। सामने वाले को आप कौन से शब्द का उपयोग करके बुला रहे हैं,
वो हमेशा ध्यान रखने की बात है। सभी मंत्री भी क्षमा याचना करते हैं, सैनिक भी क्षमा बोलते हैं महात्मा जी को। ये छोटी सी कहानी दोस्तों परंतु बहुत बड़ी हमें शिक्षा देकर के जाती है। यह कहानी हमें यही बताती है कि हमारी वाणी से, हमारी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हम कैसे इंसान हैं। अगर हमें राजा की तरह जीना है, आप चाहते हो कि हमेशा जीवन में सब आपका सम्मान करे, तो आपको भी सम्मान देना पड़ेगा। आपको अपने वचन ऐसे कहना पड़ेगा जिससे किसी की आत्मा ना दुखे। जिंदगी की कई सारे परेशानियां हमारे बोलने से ही हल हो जाती है, हमारी वाणी से ही हल हो जाती है, और कई सारे झगड़े ऐसे होते हैं जो बोलने से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइए। क्या ये कहानी हमें सत्य बता रही है? कमेंट में आप अवश्य बताइए। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।